मेन चीज़ ये होती है। अब बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था, अभी एक मूवी वायरल हुई है, चंद दिन पहले की बात है, जिसमें कामरान अब्बास ने बनाई है और एहसन पुरी साहब उसको बात को क्लियर कर रहे हैं कबूतरों के पार के हवाले से ना, कि ये इस तरह का जो कुंदा नीचे से सीधा जाके और ऐसे बाहर निकलेगा, ये कबूतर एक परफेक्ट कुंदे का मालिक है। तो भाइयों, कोई भी उस्ताद है ना, वो आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर तो आपको वो बात अच्छी लगती है, आप उसको प्रैक्टिकल करो, जाके अपने खुडे में अपने कबूतरों के साथ करो। अगर तो वो बात ठीक है तो आप लोग उसको आजमा लो, और अगर वो बात आप लोगों को सही नहीं लगती तो छोड़ दो उस बात को। कौन सी ऐसी क़यामत वाली बात है। हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है, एक अपनी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ठीक है। एक कबूतर आप ले आओ, उसके ऊपर 10 उस्ताद ला के बिठा दो, ठीक है ना जी। 10 उस्तादों को वो एक कबूतर के ऊपर कोई भी माई का लाल इतफाक नहीं करवा सकता उन 10 उस्तादों का। 4 उस्ताद कहेंगे बहुत अच्छे हैं, 6 उस्ताद कहेंगे गंदा है। दूसरा कबूतर ले आओ, 6 उस्ताद कहेंगे बहुत अच्छा है, 4 उस्ताद कहेंगे गंदा है। अब उधर क्या करोगे आप। मेन चीज़ आ जाती है कि आपने जो बर्ड्स रखे हुए हैं, जो परिंदे आपने रखे हुए हैं, आपने वो परखे हैं, आपने मैदान में वो ट्राई किए हैं, आपने उड़ा के वो देखे हैं। तो जब तक आपने वो काम किया ही नहीं, तो आप लोगों ने कैसे किसी भी उस्ताद का नतीजा निकाल दिया। मोहम्मद अदनान साहब, क्या सवाल किया आपने, दोबारा कर लो। तो वो स्ट्रेट हड्डी और गोल हड्डी वाला जो था सवाल है ना, वो ये था कि अगर एक कबूतर सीधी हड्डी का है, अगर आप उसको सीधी हड्डी की मादी लगाओगे तो बच्चे ऑब्वियसली जो था वो बिल्कुल सीधी हड्डी के निकलेंगे और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे। हो सकता है। अजूब भाई, क्या सवाल किया, मुझे समझ ही नहीं लगा आपका सवाल। उर्दू में लिख दो इसको। देखिए, आपने स्ट्रेट हड्डी का कबूतर पकड़ा, स्ट्रेट। पहली तो बात है, जी इफ्तिखार भाई ठीक कह रहे हैं आप, सही बात है। हाँ जी पीर जी, क्या हाल है, ठीक ठाक हो। तो दोस्तों भाइयों, आप देखें, कोई भी इंसान है, उसने अगर कोई बात, अब मैंने ये परसों मूवी देखी थी, कुंदा बाहर जाने वाली ना, ठीक है। मैंने जाके अपने कुडे में उसको फौरी प्रैक्टिकल किया, चेक किया कि जो यार मेरे मेन कबूतर हैं, जिनके बच्चे बाजियों में आते हैं और स्टेपें खाते हैं और परफेक्ट हैं मेरे नज़दीक जो हैं, बाद में वो बात थी, बाद में नहीं भी थी। तो अब जिनमें बाद में नहीं थी वो बात, मेरे नज़दीक वो मेरे बहुत चैम्पियन कबूतर हैं, और जिनमें बाद में थी वो भी चैम्पियन कबूतर हैं। तो बात नतीजा वहाँ पर जाके निकलता है। ये सब जितने भी हैं ना, हम जितने भी उस्ताद हैं, जितने भी उस्ताद हैं,
तो जितने भी उस्ताद है ना, जो भी कोई बताता है वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा है बस। ठीक है, तो किसी भी उस्ताद की कोई भी बात को पकड़ के और उसको लफ्ज़ी आखिर बना के ना बैठ जाना। ठीक है ना, तो लफ्ज़ी आखिर वो बात होगी जो आपने खुद करनी है, जो आपके घर में आपके कबूतर ने आपको बता देनी है। उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती और है भी नहीं। ठीक है ना, हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है बस। वो बाबा सिकंदर हो, वो जैद उमर बकर कोई भी हो, क्योंकि किसी का भी नाम लेते हैं ना तो वो जो था ना बंदा नाराज़ हो जाता है। ठीक है ना, एहसन भाई का नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि बहुत स्वीट आदमी है, ग्रेट आदमी है, बात को समझते हैं। तो अदरवाइज़ मैं किसी भी उस्ताद का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, बाद में वो फिर इस तरह उस्ताद कराम करने शुरू हो जाते हैं। ਉਹ मेरा नाम लै ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ। इज्जत दे रहा थी तो तेरा नाम ले रहा सी ना। तो मैं इसलिए आप लोगों को ना इस वक्त जो था ना खुड्डे में लेके चलता हूँ। ठीक है जी, और आप लोगों को ना कुछ बर्ड्स का ना शौक करवाता हूँ। तो यार ये देखो, ये चैम्पियंस कबूतर है। ठीक है जी, और काम कर रहे हैं मैदान के अंदर, काम कर रहे हैं प्रॉपर। ये नहीं है उसकी बात सुन ली तो उसकी बात सुन ली, नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रॉपर काम करने वाले बर्ड्स का शो करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है जी, मैं बैक कैमरा कर देता हूँ। लो जी दोस्तों, अब आप इस कबूतर को चेक कर सकते हो। ठीक है, ये इस कबूतर की आइज़ है। ठीक है, ये अब इस कबूतर का मैं आपको पार्क खोल के इसका शो करवाता हूँ। अल्लाह करे अब ये नज़र आ जाए कैमरे में। ये स्टैंड के ऊपर इसका पर नहीं नज़र आएगा। अब आप लोग यहाँ से देख लो। ठीक है जी, अब इस कबूतर के आप देख लो पर कि इस कबूतर के जैसे मियाँ साहब परों के बारे में बता रहे थे ना कि बाहर को जाते हैं। अब आप इस कबूतर के परों का शौक कर लें। देखें इस कबूतर के पर
बाहर को नहीं जा रहे, ठीक है ना जी। मैं इसको अपने पैरों में दबा के इसकी आँख का शौक करवा देता हूँ, क्योंकि बंदा इधर कोई भी नहीं है। ये इस कबूतर की आइज़ है। कोई भी उस्ताद है ना, वो आप लोगों के साथ अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना, तो यार उसकी बात को ना फजूल ना लो, ठीक है। ये कबूतर है, मैं इसको आपको खाने में भी छोड़ के दिखा देता हूँ। ये कबूतर है, ठीक है। ये बार बार मैं ये कबूतर आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है ये कबूतर दिखाने का, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कबूतर आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोगों को ना अच्छे बर्ड्स के बारे में पता चले, ठीक है। इस कबूतर के ना बच्चों के बच्चे बाजियों के अंदर स्टैंपे खा रहे हैं, ठीक है। इसके डायरेक्ट मैंने बच्चे नहीं उड़ाए कभी भी। जब मैंने ये कबूतर लिया था ना, तो उस वक्त इसकी पट्टी जो थी ये यूएई कप में उड़ी थी, ठीक है जी, और उसकी चैम्पियंस परवादें थी उस पट्टी की। उसके बाद जब से ये कबूतर मेरे पास आया, मैंने आज तक कभी इसका बच्चा नहीं उड़ाया। हाँ, इसके बच्चों के जो बच्चे हैं ना आगे से, वो सब स्टैंपे खाते हैं, ठीक है जी। मैं आपको एक और अपना बड़ा ब्रीडर कबूतर जो है मेरा, उसको पकड़ता हूँ, फिर आपको उसका शौक करवाता हूँ। क्योंकि मैंने ये देखो आप लोगों के लिए स्टैंड भी मंगवाया, लेकिन स्टैंड का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है जी। पता नहीं चलता। मेरा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से इतना ही है कि मैं आप लोगों को जो कबूतरबाजी है, इसमें कुछ ना कुछ जो छोटी मोटी मुझे जानकारी है, छोटी मोटी, इतनी तो नहीं, मैं कोई फनकार चीज़ तो नहीं हूँ, जो छोटी मोटी मुझे जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि चलो शायद भला हो जाए आप लोगों का। क्योंकि किसी को अच्छा मशवरा देना भी वो जो सा ना, वो एक अच्छाई की तरफ ही है, अच्छाई में ही आता है। दोस्त साहब, ये जोड़ा कई मादियों से लगा है, और सब मादियों से इसका बे इंतहा रिज़ल्ट है, ठीक है जी। मैं कितनी आपको 10-12 मादियाँ इसके साथ लगी हैं। अभी मेरा ख्याल है 4-5 मादियाँ तो दरखुडों में मौजूद होंगी जिनके साथ इसके बच्चे हैं, और सब मादियों के साथ इसके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्टेड है। और मेरा रिज़ल्ट जो था ना, मेरा जो पैमाना है ना कबूतरबाजी का, वो दूसरे लोगों से जुनेद भाई, मेरे पास ना 5 लाख वाला तो कोई भी नहीं है। ये 13,000 वाला ही कबूतर है, 6.5 लाख इसकी कीमत है पाकिस्तानी इस वक्त। मुबशर वाले कबूतर का आप कह रहे हैं तो मैं उसको करवा देता हूँ आपको शौक सलारे का। तो मैं आप लोगों को ना अपना एक और बड़ा कबूतर दिखाता हूँ। देखिए, कोई भी उस्ताद आप लोगों के साथ अपनी कोई भी बात कर रहा है ना, तो उसको ऐसे फेंको नहीं उस बात को, ठीक है। और मैं आपको वो कबूतर भी दिखाऊंगा जो एसएम भाई ने जिस तरह बताया ना, उस तरह उनके पर भी हैं। सबके साथ ही आए हैं,
यही तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इसकी हर कबूतरी के साथ ही बच्चे चैंपियंस हुए हैं। क्योंकि मेरा कोई थोड़ा मेहमाना कोई और है, हल्का कबूतर मुझे पसंद नहीं है। जो दोस्त से बाबों ने मेरे घर में कबूतर देखे उनको पता ही है मेरा सारा। ये देखो यार दोस्तों, अब ये देखो आप, इस कबूतर के पर देखो आप, ठीक है। ये ढालवें कूदे का कबूतर है। इसके आगे वाले पर देखो, ये इस तरह की शेप के हैं। ये देखो जैसे मैंने अपना हाथ किया ऐसे हैं। ये देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखो आगे से जाके इसके कुंदे नीचे को बैंड हो जाते हैं। ये देखें, ये इस कबूतर के पर है। अभी जब आप कबूतर के इतने ज़्यादा पर खोल दोगे तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे बाहर को जा रहे हैं, लेकिन जो जहाँ तक उसने कुदरत ने उसके खोलने वो यहाँ तक पर खोलना है उसका। ये कबूतर है, ठीक है जी। मेरे घर में इस कबूतर के भी टॉपर बच्चे उड़ते हैं, ठीक है जी। मैं खुद तो उड़ाता नहीं हूँ, यानी कि जिन दोस्त भाइयों को मैंने ये ब्लड लाइन मैंने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद वो बाजियों में आते हैं, स्टैम्पर्ड होते हैं। वो स्टैम्प के नीचे उन्होंने आना ही आना है। अब इस कबूतर के परों की शेप देखें। इस कबूतर के पर उस तरह के हैं जिस तरह के अपना एहसनपुरी ने भाई ने बताया था कि बाहर की तरफ यूं थोड़ा यूं निकलते हैं, नीचे से सीधे, और ऊपर से आप जाके देखें शेप ना बाहर की तरफ को जाती है, ठीक है जी। इस कबूतर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये एक कसूरी कबूतर है। ये पूरा कबूतर है। अली रज़ा भाई, मैंने कबूतर कभी बेचे नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको प्राइस तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने बेचे ही कभी नहीं ज़िंदगी में अपनी, आज तक तो नहीं बेचा। अगर कभी बेचूंगा तो आपको बता दूंगा, आप ले लेना। अभी मैं आप लोगों को एक कबूतर दिखाता हूँ। ये कबूतर 5 साल कंटिन्यू उड़ा हुआ है, ठीक है, अलाइन में। उसके बाद ये कबूतर ब्रीडिंग में लगाया गया है, ठीक है जी। और इस कबूतर के बच्चे ब्रीडिंग में जो इसका मालिक है उसको
पूरा लाइन जानता है, ठीक है जी। सनाइया में जदून की छत है, ठीक है। हर सीज़न वो गर्मी का शौक करता है और नंबरों में रहता है, ठीक है जी। अब मैं आपको इस कबूतर के भी पर दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये इस कबूतर का कुंदा है, चेक कर लो। ये 5 साल कंटिन्यू ये कबूतर खुद उड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब आप देख लें इसके कितने कबूतर के कुंदे बाहर जा रहे हैं, कोई भी नहीं इसके बाहर जा रहे कबूतर के पार, ठीक है जी। परेशान हो रहा है ये मेरे हाथ में, क्योंकि अकेला बंदा तो फिर इतना एक शौक ही करा सकता है ना। ज़ुबैर बेटा भी करवाया है, जब ये मूवी ख़त्म होगी आप देख लेना, मैंने करवा दिया है इसका 13,000 का शौक। ये देखो, ये इस कबूतर की आइज़ है, ठीक है। ये इस कबूतर की निशानी है बहुत बड़ी इसकी, ये ना एक नास पाटी भी है, ये देखो यहाँ से, ये नास पाटे कबूतर के नाम से मशहूर है। और उसने इस कबूतर का नाम रखा हुआ पठान, उसने इस कबूतर का नाम पठान रखा है। और ये कबूतर भाईजान, दोस्तों भाइयों, एक गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड ही चीज़ है ये कबूतर भी ना, कि ऐसे ऐसे मौसमों में ये कबूतर घर बैठा है, ऐसी ऐसी हवाओं में ये कबूतर निकल के बैठा है कि जिसमें बंदा सोच भी नहीं सकता कि कबूतर घर आएगा भी। हाँ जी वैद साहब, वालेकुम सलाम। यार लगाया उसके ऊपर, स्टैंड के ऊपर भाई, वो नहीं सही समझ आ रहा ना। चलें ठीक है, मैं दोबारा लगा के चेक करता हूँ। हाँ, इसको कैमरे को अपनी तरफ कर लेता हूँ, फिर कुर्सी आगे कर लेता हूँ अपनी, यही हो सकता है। क्योंकि अगर मैं उसको स्टैंड पे लगा दूंगा ना, तो फिर वो जो था ना बैक कैमरा नहीं जाएगा। अगर बैक कैमरा नहीं जाएगा तो कबूतर की आइज़ क्लियर नहीं होगी। आइज़ क्लियर नहीं हुई तो आप लोगों को फ़ायदा क्या उसको दिखाने का, ये मसला है। स्टैंड तो ये देखो ये लगा हुआ है, स्टैंड के ऊपर से जो था वो सही जो था अपना क्लियर होता नहीं कबूतर ना। अभी ये जुनेद साहब ने ये कबूतर कहा जी, ये वाला कबूतर दिखाए ना। हाँ जी अली भाई, वालेकुम सलाम। ये देखिए कि ये कबूतर है, ठीक है। ये मुबशर का कबूतर है, मेरा कबूतर नहीं है। मेरे पास जहाँ से जो कबूतर आता है मैं वही नाम लेके बताता हूँ उसको। ये मुझे मुबशर ने कबूतर भेजा है पाकिस्तान से। असल में ना यहाँ पे रोशनी नहीं है, इस कबूतर की आंख बहुत खूबसूरत है, इस वक्त छाँव हुई हुई है। ये कबूतर की आइज़ जो थी है ना वो रोशनी में देखने वाली है, बहुत ही खूबसूरत। फिर भी मैं इधर कमरे की लाइट जला लेता हूँ, देखता हूँ उसमें अगर ये क्लियर हो गई आइज़ तो।
अब ये देखें, इस कबूतर के भी कुंदे बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों भाइयों, मैंने इसका कोई आगे से इसके भी सही है। ये देखिए, इस कबूतर के पर जो थे ना बाहर को जाते हैं। तो मैंने तो इस कबूतर का रिज़ल्ट नहीं लिया अपने पास फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि ये मुबशर के कबूतर हैं और दुबई ये सिर्फ ब्रीडिंग करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे इनकी ब्रीड होगी और ये वापस जाएंगे कबूतर। देखें यार, ये मेरी बात नहीं है, मियाँ नज़ीर साहब की बात है, जिनको सारी दुनिया ने सर का ख़िताब दिया, कबूतरबाजी में माना, तस्लीम किया। वो कहते थे कि जी नस्ल जो थी है वो नर बनाएगा और मादी का किरदार है बीच में। क्योंकि आप किसी भी नस्ल की शादी में, उनका एक इंटरव्यू था, मैंने कहा हबीब मुग़ल ने लिया था, कि आप किसी भी नस्ल की में जाके शादी कर लें तो वो आपके नाम से मंसूब होगी आपकी नस्ल ना, वो पिछली नस्ल भूल जाएगी सारी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी ये मेरे कबूतर साहब बंदों को पता चोरी हो गए थे, तो अब फिर ये दोबारा मुझे मुबशर ने पाकिस्तान से कुछ कबूतर भेजे हैं, तो अभी शौक़ दोबारा स्टार्ट हुआ है। अभी ये कबूतर मुबशर ने मुझे ये कबूतर भेजा है। अभी ये टाइसन कबूतर है बड़ा, जो पहले मैंने आपको दिखाया वो भी इसका भाई है, ये टाइसन है, ठीक है जी। इनके माँ बाप सारा कुछ मुबशर के पास है। ये मुबशर की मेकिंग है, ये कबूतर ना, ये मुबशर ने बनाए हैं। अभी ये कबूतर के पर थोड़े ख़राब हुए हैं क्योंकि सफ़र में रहा है। तो ये इस कबूतर का कुंदा, ये देखो 10वें, मेरे पास 10वें पर की, आपको पता सब दोस्तों को अंदर वाले ही कबूतर होते हैं जो मुझे पसंद है। आज मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और ये ज़्यादा इधर क्लियर कर देगा आँख, इधर इसकी आँख और ज़्यादा क्लियर आप लोगों को नज़र आ जाएगी, क्योंकि रोशनी नहीं है ना, सूरज की रोशनी नहीं है। ये सारे कबूतर भी मेरे पास जितने भी ये भी मुबशर ने भेजा है कबूतर, जितने भी कबूतर हैं ना भी मेरे पास सारे मुबशर ने भेजे हैं, क्योंकि मेरे तो अपने कबूतर चोरी हो गए थे। बस अल्लाह का शुक्र है कि कुछ कबूतर ये पिछले कुडे में थे जो बच गए। ये भी कबूतर मुझे मुबशर ने भेजा है। असद इस्लाम खान साहब, वो जो आपको टीचर अपना पकड़ोगे उससे पूछना, ऐसी हर चीज़ होती है वो व्हाट्सएप में फेसबुक पे नहीं आती होती। ये इस कबूतर के पार है, ठीक है जी। अभी क्रीज़ में सारा बदक्रीज़ा हुआ है। ये सब कबूतर मुबशर के हैं। ये बड़ी मादी थी मेरे पास, वो तो चोरी हो गई। ये उसकी बेटी है। ये बड़ी मादी की बेटी है, इसकी माँ चोरी हो गई है। ये पहले मुझे कबूतर आए थे मुबशर से।
यार अब आइस के रिंग के बारे में आप लोग क्या पूछ रहे हो, ठीक है ना। सारा कुछ तो साइड पे लिखा पड़ा हुआ है, वहाँ से पढ़ लो, सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साइड पे नहीं लिखी हुई, ठीक है जी। गूगल पे जाओ, सर्च मारो और पढ़ लो, सारा कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि रोज़ अगर वो एक ही बात को अगर मैं लेकर बैठा रहूँगा, आप लोगों को एक ही बात बताता रहूँगा, तो आप लोगों का कभी ज़िंदगी में भी भला नहीं होगा। नुकसान कर सकते हो, अपना भला नहीं कर सकते हो। तो ये दोस्तों भाइयों, ये बात मैंने आप लोगों को सिर्फ पुड्डे में लाने का मतलब यही था कि जो बात है ना, वो मैं आपको क्लियर कर सकूं कि यार ये चीज़ है, ठीक है ना। अभी अगर कबूतरबाजी के लिहाज से आ जाओ तो मेरे ख्याल से 12-13 घंटे ये कबूतर बच्चे उड़ाते हैं, ये एनफ है। इसके अलावा तो और कुछ अपना हो ही नहीं सकता। कल रात को मुझे एक कबूतरी उस्ताद अली लोग के घर से प्रेजेंट हुई है जी। खालिद भट्ट साहब जी, वालेकुम सलाम। और जी बहुत शुक्रिया। कल मुझे ये एक मादी प्रेजेंट हुई है उस्ताद अली लोग के घर से ना, ठीक है जी। और उन्होंने रात मुझे ये दावा करके मादी दी है कि आपके घर में ना इतनी अच्छी कबूतरी नहीं हो सकती। और जबकि मेरा एक अपना मानना है कि मेरे पास बहुत ही नायाब कबूतर है। तो ये चीज़ें होती हैं कि हर इंसान की ना अपनी अपनी सोच है। जिस आदमी ने जो कुछ परखा, जो कुछ देखा, उसने अपने हिसाब से बात करनी, ठीक है जी। तो मैं जी इमरान खान साहब, मेजर इमरान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं आपको ये मादी का भी शो करवा देता हूँ। मैं इसका आपको पर का भी शो करवा देता हूँ। पर ख़राब हुए हैं वैसे कबूतरी के। ये इस मादी के पर है, ठीक है जी। रात को दावा ये किया गया है इस मादी का कि आपके घर में इतनी अच्छी कबूतरी हो नहीं सकती। अब वो दावा किस बात पे किया गया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मादी है, ये मादी है। ये मैं ना उनसे ना ये पेड़ पूरा ले आया हूँ। इसका मैं आपको मेल का शो करवाता हूँ अब, ठीक है जी। और इसका ना अभी जो बात हो रही थी ना, इस कबूतरी का ना कोई भी बच्चा ना वो मिस नहीं होता इस जोड़े का। मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को।
वो फीमेल है और ये उसका मेल है। ठीक है जी। ये इस कबूतर के पारा भी क्रीज में है। ठीक है। और इस कबूतर की एज है तकरीबन 10 साल। इस वक्त ये 10 साल का कबूतर है, इससे ऊपर ही हो सकता है, कम नहीं है ये। ठीक है। जो मुझे लोग भाई ने बताया कि तकरीबन ये 10 साल का कबूतर है ना। यार ये इसी में अली शाह भी वाचिंग कर रहा है। अली शाह से पूछ लो फार्मूला ना मादी को अंडे देने का, उसके पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है। ये कबूतर है। ठीक है। अब देख लें, ना तो कोई मादी का कोई बहुत बड़ा दिखावा है, ना इस कबूतर का कोई बहुत बड़ा दिखावा है, लेकिन इनके बच्चों का दिखावा ये है कि इनको मैंने अपने हाथ से नीचे बैठ के 7वें महीने के 47-48 टेम्परेचर में रात तक उड़ाया है। मैं बात वो करता हूँ जो मैंने खुद की हो। मुझे कोई भी बंदा आके कहे ना कि फ़लाने का ऐसे उड़ गया, फ़लाने का ऐसे उड़ गया, मैं बोला यार जब मेरे सामने उड़ेगा ना तो मैं फिर उसको मानूंगा, क्योंकि सुनी सुनाई बात एक और चीज़ होती है और एक जो प्रैक्टिकल होता है वो एक और चीज़ होती है। ठीक है जी। बाकायदा जुमेरात वाली रात को जाकर उधर ही सोना है, फिर जुमे को उसको पल्ला लगवाना है कबूतर को। ठीक है जी। और जब उसने बैठना है तो फिर मैंने घर आना है। ठीक है जी। मैंने इस तरह की कबूतरबाजी की है। तो अब सादी आँख वाले कबूतर भी बच्चे उड़ाते हैं, रिंग वाली आँख वाले भी उड़ाते हैं। रिंग वाली आँख के अंदर फ़ायदा कुछ थोड़ा इस तरह हो जाता है कि कबूतर थोड़े पाकट हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं ज़्यादा। रात को अंधेरे में बहुत अच्छे जो से है बैठने की वो सलाहियत रखते हैं, तो उस वजह से वो कबूतर बहुत अच्छे काम करते हैं। एक मैं फ़ीमेल का आपको और शो करवाता हूँ। ठीक है। ये भी उस्ताद अलवक के घर से ही आई है, क्योंकि मेरे तो कबूतर चोरी हो गए हैं सारे। मुझे तो मुबशर ने कबूतर भेजे हैं, उस्ताद अलवक ने कबूतर भेजे हैं, तो कुछ मेरे बच गए थे कबूतर, अल्लाह के फजल करम थे, इस खुडे में थे, तो यही कबूतर है मेरे पास। तो अब ये मैं नए दोबारा फिर कबूतर बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता है। अब इस मादी का भी मैं दोस्तों आपको शो करवाता हूँ। सादी सी कबूतरी है। ठीक है जी। कोई इतना बड़ा दिखावा इस कबूतरी का भी नहीं है। ये मादी है जी। और ये भी जो मैंने आपको नर दिखाया ना, बाद में नर दिखाया, उसी की रिश्तेदार में है। ठीक है जी। पर का भी आपको शो करवा देता हूँ, मादी भी पूरी दिखा दूंगा। ये गोल्डन कबूतर के साथ लगी हुई थी कबूतरी। और अब ये देखें, जो एहसनपुरी भाई बात करते हैं, अब इस कबूतरी का पर सेम वैसा है। ये देखें, सब पर बार को जा रहे हैं। ये देखें, जो मैंने आपको लोगों को बात बताई है ना यार, मैं ना उस बात का ना फौरी ना नतीजा निकालता हूँ। कोई भी उस्ताद कोई बात करे ना, उसका नतीजा निकालना चाहिए। ये देखें, अब इस कबूतरी के सारे पर बार को जा रहे हैं। ठीक है। देखें आप, सब परों की शेप बार को जा रही है। और इस कबूतरी का बच्चा भी चैंपियंस है, सुपर डिग्री है इसके बच्चे, सुपर डिग्री। ये गोल्डन कबूतर के साथ लगी हुई थी ये मादी, और इसके बच्चे भी चैंपियंस परवाज़ें देते हैं। और जबकि अब मैंने इसके साथ जो कबूतर लगाया, मैंने अपने घर का कबूतर लगाया, ये मेरे घर का खून है चैंपियन। ये भी
मेरे भाई की देन है जदून की, ठीक है जी, अलाइन वाला। उसका एक 60 पेयर है, उसने मुझे तोहफा दिया था, ठीक है जी। यार खान साहब, आपकी मादी एंटेनी दे रही ना, इसी में अंदर एक अली शाह वॉचिंग कर रहा है, ठीक है, उससे ले लेना नुस्खा। उसके पास बड़ा अच्छा नुस्खा है मादियों के अंडे दिलवाने का। इस कबूतरी के साथ मैंने ये कबूतर लगाया हुआ अपने घर का, और ये मेरे घर का जो उनसे चैंपियन ब्लड है। अभी बात आ गई ना उधर ही, उन कबूतरों की आंखों के ऊपर जो था नूर के ऊपर बहुत बड़े बड़े रिंग है, इसकी तो रिंग ही नहीं है। और ये भी अगर वो 6-7 बजे तक गर्मी में उड़ेंगे तो ये अल्लाह की रहमत से उनसे 10 मिनट ऊपर ही बैठेंगे। ये इनके ऊपर मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे घर का खून है, मैंने इनकी मेकिंग की हुई है, मुझे पता है इनको, मैंने उड़ा के देखा हुआ है, मैदानों में इनको ट्राई किया हुआ है। अब ये इस कबूतर का आप कुंदा देख लें, इस कबूतर का भी कुंदा आप देख लें, तकरीबन 7वें पर तक, 8वें पर तक बल्कि बाहर जा रहा है, 9वें 10वें से अंदर आ रहा है, बाकी 7 पर तक बाहर देखें आप, सारे देखें उसी तरह जिस तरह एहसन भाई ने बात बताई है उसी तरह ही है। और एहसनपुरी ने तो कल परसों बात बताई है ना, ठीक है भाई है, बहुत प्यार वाले हैं, ठीक है। मैंने तो ये तकरीबन महीना 1.5-2 पहले लगाया ही होगा ना जोड़ा के, देखो अभी उसके नीचे बच्चे भी हैं। ये एक बच्चा किसी और जोड़े का इसके नीचे रखा हुआ है कि उसके नीचे पला ही नहीं हो रहा था, तो इनके नीचे रख दिए। ये दोनों बच्चे इस जोड़े के हैं। तो भाइयों बात ये होती है, मैं आपको एक और चैंपियंस कबूतर का शौक करवाता हूँ। सातवें महीने की गर्मी में इस कबूतर का बच्चा, मेरे इधर ही सनाइया में, पूरा सनाइया जानता उस बच्चे को, मोटे दाने के ऊपर 47-48 के टेम्परेचर में बच्चा रात रह जाता था। इस कबूतर का बच्चा था वो। इसका भी मैं आपको पर का शो करवा देता हूँ। तो यार ये देखो, इसका कुंदा तो बाहर नहीं जाता, इसका तो कुंदा अंदर है सारा। बात कहीं और जाके कबूतरबाजी में ख़त्म होती है, ठीक है। हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है आजमा लो, नहीं अच्छी लगती तो ना आजमाओ। ये कबूतर है। अब मैंने इसके साथ ये मादी लगाई है, ये मेरे घर की बहुत, मेरी यानी बहुत मेन कबूतरी है, हद से ज़्यादा। अभी इसने एक अंडा दिया इसलिए इसका शौक नहीं करवा सकता, कबूतर ख़राब होते हैं ऐसे, ठीक है जी। इसके मैं आपको बेटे का शौक करवा सकता हूँ।
ये उस मादी का बेटा है, ठीक है जी। और इंतहा से ज़्यादा बच्चे उड़ा रहा है इस वक्त, बिल्कुल देखो सीधे कुंदे का कबूतर है। अभी भाइयों बात ये है कि हर बंदे का ना एक अपना पैमाना है, उसने एक अपनी सेटिंग की हुई है, ठीक है ना। जाहिल लोगों का काम होता है, किसी भी अच्छे प्लेयर ने कोई बात की है ना उसके अंदर कीड़े निकालना, ठीक है। क्योंकि जाहिल ही थे ना जिनके लिए 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह को भेजने पड़े। तो जेकर अल्लाह को मान लेते सारे तो अल्लाह को क्या ज़रूरत थी 1,24,000 पैगम्बर भेजने की। तो जिसने कायनात बनाई है, ठीक है, ये तो लोग उसको नहीं माने। जिसने कहा पूरी दुनिया हर चीज़ बनाई है तो उसको नहीं माने। काफिर मानते हैं कि अल्लाह है, मुसलमान मानते हैं ना, तो हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह है। तो बात सारी इधर ही आके ख़त्म हो जाती है। देखो है तो वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, एक ही जोड़े की औलाद है ना वो भी, लेकिन वो नहीं मानते, उस बात को तस्लीम नहीं करते। तो जो लोग भाई किसी भी टीचर का या उस्ताद का मजाक उड़ाते हैं ना, तो ये मत सोचें कि उनका अपना मजाक नहीं उड़ेगा या उनको कोई बंदा बात नहीं करेगा। उनको भी हज़ारों बंदे बात करेंगे, उनका भी मजाक लाजम बनेगा, क्योंकि ये मुकाफ़ाते अमल है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुमने बोना ना वो तुमने काटना है। शलजम लगा के ना उसके ऊपर से गंदम नहीं काटी जाएगी, आलू लगा के उधर से प्याज नहीं उखाड़ी जाएगी। तो जो आप लोग आज करोगे किसी के साथ, कल को अल्लाह पाक आपको भी वो दिखाएगा, आपके साथ भी वही होना है। लोग आपको भी बुरा भला कहेंगे, आपको भी गलत कहेंगे। और अगर आप आज किसी की इज़्ज़त करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो किसी की ऐप पे पर्दा डालता है या किसी की इज़्ज़त करता है ना, उसमें नुक्स नहीं निकालता, तो अगर उसमें कोई नुक्स भी हो तो मैं उसके नुक्स को दूर कर देता हूँ, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो किसी भी बंदे के ऊपर ना ऐब नहीं निकालने चाहिए, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ना कि उसको बुरा भला को अपनी इस्लाह करो। बुरा भला तो तब बंदा किसी को कहता है ना और अच्छा लगता है कहता हुआ कि वो बहुत अहले इल्म है और वो जानता है उस बात को, और फिर वो उस बात की तस्दीक करता है, ठीक है, फिर तो उसको कुछ ना कुछ कहने का हक है। तो जी अगर आता भी कख नहीं और बस एक काम बड़ा अच्छा आता है करना ना, दूसरों की टांगे खींचनी, तो ऐसा मत करो। शौक़ को शौक़ की तरह करो, ये एक हॉबी है, इसको हॉबी की तरह लो, ठीक है। जो भी आपको साज़ा कराम कोई बात बताते हैं आप उसके ऊपर अमल करो, उसको देखो कि यार ये उस्ताद और ये इतने परफेक्ट होके बात कर रहे हैं, तो यार बात में कोई वज़न होगा। और सामने जो बात करने वाला ना उसको भी लाजम देखना कि वो कौन सी शख्सियत है, क्या उसकी शख्सियत है, क्या वो बंदा है, ठीक है ना जी। ऐसे ना हो कि जिस बंदे को ना तो उसने उसकी कोई परफॉर्मेंस उसने दिखाई हो, बातें तो यार सारे उस्ताद हैं, बातों से कौन उस्ताद नहीं, मुझे एक बंदा बता दो आपके ये बंदा उस्ताद नहीं है। बातों तो जिसके घर में आप चले जाओगे, जिसका कबूतर देख लोगे वो शाम से पहले की बात ही नहीं करता। शाम तो तब पता लगती है ना जब मैदान में उड़ा के दिखाए, ठीक है जी। उस वक्त पता लगता है उस बंदे की प्लेयर ही और उसको उसका सारा कुछ ना, जब वो मैदान के अंदर उड़ा के दिखाए। ऐसे खाली बातें होती हैं। तो अगर इस कुंदे वाली बात को ले लें, ठीक है जी, 1 मिनट यार होल्ड करना। हेलो, यस, हाँ, just 1 minute you wait.
अली ये इसकी बात के बाद आपके साथ ना ये कोई फैन दे के गया पे करने को। तो मेन चीज़ जो होती है ना मेरे भाइयों, वो समझने और सीखने वाली यही होती है कि उस शख्सियत को देखो जो आपको बता रहा है वो शख्सियत क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसने क्या किया है, उसकी पार्टी ने क्या की है, कुछ किया भी है कि सिर्फ बस बातें ही मारी जा रहा है, हाँकी जा रहा है बातें। अगर ये कुंदा अंदर या कुंदा बाहर वाली बात एहसनपुरी साहब ने की है ना, तो मेरे भाइयों उनका रिकॉर्ड देखो, 10-11 दफ़ा के वो कंटिन्यू एक ही कंटिन्यू चैम्पियन है और टोटल वो 14 दफ़ा के 15 दफ़ा के चैम्पियन है। तो ये मजाक नहीं है, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं फैसलाबाद में, वो भी बातें बताते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात बताते हैं, ठीक है जी। तो सुनना चाहिए, शख्सियत भी देखो ना, वो क्या शख्सियत है, आपको क्या बता रहा है, और वो जो बता रहा है वो खुद भी वो उस तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे मेन चीज़, कभी आपको गुमराह तो नहीं कर रहा। अगर एक बंदा आपको बाहर वाले कुंदे के कबूतर बता रहा तो उसने खुद भी तो ब्रीडिंग में वही लगाए हैं, तो यानी एक उसने कोई परफेक्ट बात बताई है ना। ऐसी ही बस उठा के कीचड़ दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं फटाफट, और लै उन्होंने की पता है, अच्छा जी उन्होंने की पता है, तो सारा कुछ पता है, तो फिर जित लेना सी ना सारा कुछ, जितया तो नहीं गया। गल्लां नाल जित लोगे, गल्लां नाल तो तुसीं किसी नूं भी नहीं सामने आन देंदे, गल्लां दे तो तुसीं बादशाह हो। किसी भी बंदे की औकात पता करनी है ना कबूतरबाजी में, मेरे नज़दीक उसके बर्ड्स देख लो बस, उसकी औकात का आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कितने जोगा है। और ये पूछना है कि ये तू कहाँ से लाया और इनमें से तूने क्या बनाया, क्योंकि लेकर अब मैं लाहौर में अगर कोई एक कबूतर किसी का चैंपियन जोड़ा होता है, ठीक है, मैं पैसों से 10 लाख का 20 लाख का 30 लाख का मैं वो जोड़ा खरीद लेता हूँ, क्या मैं उस्ताद हो गया हूँ? अब उस कबूतर के तो बच्चे ही शाम बैठते हैं, तो क्या मैं उस्ताद हो गया हूँ? तो ये जिन भी घरों में जो भी कबूतर है ना, आप उनके घरों में जाकर उनका नतीजा ये निकालो। अगर किसी के पास मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, या किसी के पास चौधरी साहब वाले हैं, किसी के पास मेरे उस्ताद वाले हैं, तो उन्होंने उनमें से बनाया क्या, अपना क्या बनाया उन्होंने, कि उन्हीं को लेके बैठे हुए हैं। अगर उन्हीं को लेके बैठे हुए तो उनके पास इल्म उलम कोई नहीं है, बातें ही हैं, खाली बातें हैं उनके पास, और कुछ भी नहीं है, फजूल सुन लो जितनी आपका दिल करता है। और अगर उन्होंने उसमें से कुछ मेकिंग की है, मियाँ साहब के हाथ का कबूतर बना हुआ है और उससे अच्छा कबूतर उड़ा दिया उन्होंने उनमें से निकाल कर और बनाया उनको, ये नहीं है कि मियाँ साहब वाली थ्योरी पे लग गए हैं। या अपना मादरत के साथ मैं नाम इसलिए आप लोगों के साथ ले रहा हूँ कि सब लोग उनको फॉलोवर करते हैं ना, उनको मानते हैं, मैं भी मानने वाला हूँ, मैं सब उस्तादों का मानने वाला हूँ, मैं हर किसी उस्ताद की कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, वो चौधरी सकी साहब हो, खां वो मियाँ साहब हो, यानी वो मेरे उस्ताद हों, ठीक है, मैं सबको पसंद करता हूँ, मैं सबको ही अच्छा कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। बातों से कुछ नहीं होता, बात होता है प्रैक्टिकल करके। अभी इन 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 ब्रांडों के जिनके घरों में कबूतर हैं, अगर आपने उनकी शख्सियत को देखना है ना, तो उनके घर में जाके देखो उन्होंने उन कबूतरों में नया क्या बनाया। अगर उन्होंने उन कबूतरों में कुछ नया बनाया है, ठीक है, तो फिर तो वो एक प्लेयर है, अहले इल्म है, इल्म रखते हैं कबूतर के ऊपर। तो अगर वही कबूतरों को लेके बैठे हुए हैं, वही अपने उस्ताद कराम वाली मजूने और वही पानी लेके बैठे हुए हैं, और जो वो तरीका संभाल कर बता गए हैं वही लेके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब वो खुद प्लेयर नहीं है, बंदा खुद कुछ भी नहीं जानता, वो पिछले ही था जिधर से वो सारा कुछ लेके आया है, वो खुद कुछ भी नहीं है। मेरे नज़दीक तो ये बात है। और उसका सबसे अच्छा तरीका, उसको अपने घर दावत दे लो, अपने घर बुला लो। यार फैसल शायद भाई देखो, जो ये आपने बात की है ना लंबी टांगे, तो यार ये सब उस्तादों की कबूतरबाजी ना टैडी कबूतर फेल कर देता है।
उसकी तो छोटी छोटी सी लाती हैं, इतनी इतनी सी कबूतरों की लाती हैं। अभी मैंने आपको एक पेयर दिखाया है कुडे के अंदर, ठीक है, एक मादी का शौक करवाया है, ठीक है, 3-4 कबूतरियों का मैंने आपको बताया, सबकी इतनी इतनी टांगे हैं, ठीक है। इतनी लंबी टांगे वाले भी मेरे पास कबूतर हैं, वो भी शाम तक उड़ते हैं, इतनी वाले भी शाम तक उड़ते हैं, कोई किरदार नहीं है। अब चाइनीज़ बंदे को हम अफ्रीका की टांग तो नहीं लगा सकते, ठीक है, और अजीबो गरीब सा लगेगा। तो अल्लाह पाक ने जैसा परिंदे को साइज़ दिया होता है ना, वैसे उसको आर तार सारे दिए होते हैं, उसी हिसाब से उसके पार होंगे। कभी बोने आदमी को देखा है कि उसके हाथ जो थे 2-2 गज की हों? तो अल्लाह ताला की ये देन है, जैसा बर्ड्स होगा उसके वैसी किरदार होगा, ठीक है ना जी। अगर छोटी टांग का कबूतर है तो उसकी साइज़ भी छोटा होगा, उसके कुंदे भी छोटे होंगे, उसकी जो थी हड्डी भी छोटी होगी, उसका साइज़ भी छोटा होगा। तो वो एक अल्लाह पाक की जो भी चीज़ बनाई है ना, वो एक परफेक्ट होती है। और अल्लाह ताला ने ही इंसान को अकल दी। अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? क्यों कहा फरिश्तों को कि सजदा करो, ठीक है, फिर जिन्नों को बोला सजदा करो, क्यों बोला? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है। फरिश्ते तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम कर नहीं सकते, और इंसान कितने जो है अल्लाह के हुक्म वाले काम करता है, इसलिए इंसान को खुला छोड़ा ना। तो भाइयों, सिर्फ और सिर्फ बात करने का मकसद यही था कि जो भी आप शौक कर रहे हो, जो भी आप लेरी दिखा रहे हो, उसमें हाव नाव रखो, उसका आपको पूरा इल्म होना चाहिए कि यार आप क्या कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो ये सही है या गलत है। अपने बर्ड्स को देखो, अपने घर में देखो, जो आपके नहीं उड़ते उनको उठा के बाहर मारो। जोड़ों में भी कबूतर, आज की काम की टिप, जितने उस्ताज़ा कराम हैं उनके जो भी चैंपियंस कबूतर होते हैं ना, वो उसको ब्रीडिंग में ले जाते हैं। अगर वो 10,000 कबूतरों में या 50,000 कबूतरों में उड़ के चैंपियन हुआ, उसने 50,000 कबूतरों को मारा, ठीक है, तो वो एक अच्छा कबूतर साबित हुआ, तो परफेक्ट हुआ, तो उसने सबको मारा ना। अब उसको ब्रीडिंग में लेकर गए, उसके बच्चे भी उड़े, शाम तक उसने बच्चे भी उड़ा दिए, क्योंकि उसको जो फीमेल लगाई गई वो भी उड़ी भी लगा दी। अब मैं तो शौक करता हूँ जोड़ों का, मैं तो उड़ाने का शौक ही नहीं करता। तो जब मैं उड़ाता नहीं हूँ तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा उड़े उड़ाए कबूतर? जिसका कबूतर शाम तक बैठता है वो कभी मुझे देगा कबूतर? कभी ज़िंदगी में भी मुझे नहीं देगा भाई, वो हाथ भी नहीं लगाने देगा उस कबूतर को, कहेगा जा यार काम कर, वो इतना बड़ा खुदा है जोड़ों वाला, वहाँ से ले ले। अब हमने क्या करना है? हमने जो जिस तरह की उस कबूतर की हड्डी, जोड़, पर स्ट्रक्चर है ना उसका, उस स्ट्रक्चर का कबूतर जाके जो जोड़ वाले कबूतरों में पकड़ लेना। जाओ, गारंटी देता हूँ, गारंटी, दावा करता हूँ, दावा मादर के साथ, इंशाल्लाह वो बंदा कबूतर नहीं देगा आपको, अल्लाह के हुक्म से नहीं देगा। वो कहेगा बाहर निकल, यही तो मेरा मेन कबूतर है जो बच्चे उड़ा रहा है। नहीं जाना हमने जालदार पर, नहीं जाना हमने कलसरे कलतुम्बे पर, नहीं जाना हमने जोंसरे पर, नहीं जाना हमने नीले पर, नहीं हमने जाना सफ़ेद पर, ठीक है ना जी। हमने क्या करना है? जो चैंपियंस कबूतर बैठा है ना, खुडे के अंदर ढूंढना है इसके साथ के स्ट्रक्चर का, इसकी हड्डी जोड़ का कबूतर कौन सा है। इंशाल्लाह आपका वो कबूतर बच्चे उड़ाएगा। ये जो फलाने वाला ले आओ और ये फलाने वाला ले आओ, वो खुदा के बंदो, अगर किसी के पास आज से 20 साल पहले एक कबूतर उड़ा था, आज तक वो उस कबूतर की ब्रीडें बना बना के दुनिया को बेची जा रहा है। वो अल्लाह के बंदो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, चलो 10 साल, 20 साल, 20 सालों में एक जोड़ा कितने बच्चे निकाल देगा? कोई निकाल देगा, कोई 50,000, कोई 1 लाख बच्चा निकाल देगा। इतने तो वो बंदा बेच बैठा हुआ है एक ही जोड़े के, हर किसी को असली असली करके दे ही जा रहा है। और हम इतने फजूल बंदे हैं कि पागलों की तरह उसको खरीदी जा रहे हैं। वो जी है असल है यहाँ हम साढ़े को फलाना आ गया, हूँ साड़ी कबूतरबाजी। यानी अपने आप पर यकीन नहीं है,
अपने रब पर अपने आप पर यकीन नहीं है माजरत के साथ, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है ना। उस कबूतर के ऊपर यकीन हो गया कि ये लब गया ना हमें तो हमारी कबूतरबाजी ठीक हो जाएगी। चलो जी, जिस घर के पास वो वाला नहीं है, क्या वो नहीं जीता कभी? वो भी तो जीतता है, वो फिर क्यों जीता? वो यार मेरे भाई, जो अक्टूबर में शाम तक उड़ता है ना, वो जून में 2-3 बजे तक उड़ेगा, एक ही कबूतर होगा। अब जून में 6 बजे 7 बजे तक वो शाम तक उसको उड़ाओ ना ज़रा, अक्टूबर वाले को, फिर बात है। वो हज़ारों कबूतर में कोई एक होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, वो उड़ेगा, सारे नहीं उड़ेंगे। लाइसोवेट दो यार उनको, लाइसोवेट, लाइसोवेट अच्छा सिरप, बच्चों के विटामिन का सिरप है, उससे भूख भी बहुत लगती है, ठीक हो जाएंगे, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। अब ये भी तो पता हो ना कमज़ोरी क्यों हो गई है, ऐसा क्या दिया उनको जिसकी वजह से कमज़ोर हो गए। लो जी दोस्तों भाइयों, अब मुझे इजाज़त दो, आज लंबा टाइम हो गया, काफ़ी लंबा टाइम दिया आप लोगों को सबको, ठीक है। दुआओं में याद रखना। जी जी भाई, ठीक कह रहे हैं, 10 बजे तक ही उड़ेगा। दुआओं में याद रखना, कोशिश करो, अपनी इस्लाह करो, अपने दोस्तों की इस्लाह करो, ठीक है। कोई बात आप लोगों को कोई भी उस्ताद की अच्छी लगती है, उसको खाली सिर्फ सुनो नहीं, उसको प्रैक्टिकल देखो, उसको जाके अपने बर्ड्स में, अपने परिंदों में उसको आजमाओ। जी नहीं भाई, वालेकुम सलाम। मैं हुण जिहड़ा हैगा अपना बंद करन लगा, क्योंकि अंदरों आवाज़ां आ रही ने, बंदियां नूं देखना हैगा की कर रहे हैं। लो जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।